दीदी मेरे को सर्दी जुकाम लगा, मेरे को दवाई दे दो सर्दी जुकाम की। कौन कौन सी दीदी? ये एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है और ये पीसीएम है, इससे हो जाएगा सही? ठीक है, थैंक यू दीदी। एक एंटीबायोटिक दे देना मेरे को सर्दी जुकाम लग गया बहुत तेज। ठीक है दीदी, थैंक यू। अब हर बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम में एंटीबायोटिक का यूज़ करते हो? अगर करते हैं तो ये एक आपकी आदत बैक्टीरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपकी जो दवाइयाँ हैं एंटीबायोटिक्स है उसको कमज़ोर बना देती है। एंटीबायोटिक्स से क्या होती है? एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती है जो बैक्टीरिया को किल करती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया के, जैसे कि आपको टाइफाइड है, निमोनिया है, सेप्सिस है, या फिर आपको यूरिन का इन्फेक्शन है, उनमें देते हैं, वो बैक्टीरिया को किल करती है। लेकिन ये दवाइयाँ आपके वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, जुकाम या फिर डेंगू में, कोविड में, सर्दी जुकाम में ये काम नहीं आती है, तो उसमें इसका यूज़ नहीं करना होता है। एंटीबायोटिक का मिसयूज़ क्या होता है? एंटीबायोटिक मिसयूज़ उससे कर रहे हैं जब हम उसको गलत तरीके से लेते हैं। क्या तरीके हैं? जैसे कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना, वायरल बुखार में एंटीबायोटिक का लेना है, दवाई शुरू करने के बाद बीच में उसको स्किप कर देना, छोड़ देना, या फिर ठीक लगता है जैसे तो दवाई कोर्स बीच में ही छोड़ देना, या दवाई बची हुई दवाई किसी और को देना, या पुरानी बची हुई दवाई का ही आधा यूज़ करना। ये उससे आपको क्या होता है? एंटीबायोटिक का मिसयूज होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है? जब हम अननेसेसरीली बेवजह रूप से एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया क्या होता है, आप मच स्मार्टर बन जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और वो एंटीबायोटिक के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता है। दवाई एंटीबायोटिक खाने पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। उसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है, ये बहुत ग्लोबली एक बड़ा एक खतरा बन रहा है ये हमारे वर्ल्ड के लिए, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो दवाई नेक्स्ट टाइम काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर किसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है तो उसको कॉमन इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए भी बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक देना पड़ता है, तो वो एक बहुत टफ हो जाता है डॉक्टर के लिए भी, हॉस्पिटल के लिए भी। फिर क्या होता है, अगर दवाएं काम करना बंद करती तो हायर एंटीबायोटिक देना पड़ता है उसमें, तो हॉस्पिटल का स्टे, हॉस्पिटल में आपका लंबे टाइम तक रुकना पड़ता है। साथ में अगर कॉस्ट जो होती है, ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, हायर और कॉस्टली एंटीबायोटिक देना पड़ता है। ठीक है, साथ में क्या होता है कि अगर इवन इसमें ये हो जाता है कि छोटा सा इन्फेक्शन भी एक ट्रीटमेंट करना बहुत लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है, उसको बहुत टफ हो जाता है वो ट्रीटमेंट करना। और WHO ने कहा कि अगर ऐसी जो इंडिया में यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, अगर ऐसे यूज़ करते रहे तो 2050 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, जो डेथ का रेट होगा, वो कैंसर से जो मरने वाले डेथ है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ध्यान देना चाहिए। कैसे सावधानी रखेंगे आप कि किस प्रकार आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं, कि कभी भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं लेना है। दूसरा चीज़ है, आपको कोई भी मेडिसिन अगर होता है, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है। दवाई एंटीबायोटिक अगर शुरू कर दी तो बीच में नहीं रोकना है उसको, चाहे ठीक हो गई आप उसके बाद भी उसका कंप्लीट कोर्स करना है। डॉक्टर अगर कहता है कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, वायरल इन्फेक्शन लग रहा है, अभी रुक जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, तो आपको डॉक्टर को ट्रस्ट करना है और एंटीबायोटिक का तुरंत से यूज़ नहीं करना है। सफाई रखेंगे, हाइजीन रखेंगे अपने आप, वैक्सीनेशन का प्रॉपर यूज़ करेंगे, तो आपको इन्फेक्शन कम होगा, तो एंटीबायोटिक का यूज़ भी कम करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा एक मैसेज है आपसे और विनती है आपको कि एंटीबायोटिक का यूज मिसयूज मत करें। ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छी दवाई होती है अगर उसको हम ठीक ढंग से यूज़ करें, ठीक प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ करें। एंटीबायोटिक आपको एक संजीवनी की तरह है, अगर मिसयूज़ करते रहे तो किसी को एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होगी, और सीरियस इन्फेक्शन के लिए या आने वाली जनरेशन के लिए इसको बचा के रखिए। ठीक है, ये जो अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो कहीं भी दल्ले से मेडिकल शॉप पर जाके एंटीबायोटिक का यूज़ करता है, उन लोगों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।